आप सभी का स्वागत है बिहार में था। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कोई ऐसा दिन था जिस दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। हमें सेब का भी मूल्य पता नहीं है और अंगूर का भी मूल्य पता नहीं है। अगर हम अपने मन से अंगूर और सेब का मूल्य मान सकते हैं। माना कि सेब का मूल्य बराबर ₹100। सेब का मूल्य हम क्या मान लें, ₹100। अंगूर का मूल्य बराबर ₹Y मान लिए। अब देखिए प्रथम शर्त से देखिए क्या कर रहा है, 2 केजी सेब, कितना केजी, 2 केजी सेब को हमने क्या माना है, x, तो 2x और प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर को क्या माने, y, एक y मतलब सिर्फ y इक्वल टू का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था, 160। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपया। इन दोनों का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, इसीलिए हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरे शर्त से, देखिए दूसरे शर्त में कह रहा है एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। 4 केजी सेब को हम क्या माने, x, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y इक्वल टू 300, यही होगा। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया, तो इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। ये हो गया बीजगणितीय में व्यक्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए अब हमें ग्राफ में व्यक्त करना होगा। तो हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 160, यही है। अब देखिए जब हम ग्राफ में बैठाएंगे ना, तो हमें x और y कुछ मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले x और y, x हम पहले 0 मान लेते हैं। अगर x 0 मानेंगे ये पूरे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, y इक्वल टू 160। y इक्वल टू कितना बचा, 160। तो यहाँ 160। अब देखिए अब फिर y इक्वल टू हम अपने मन से 0 मानते हैं। y इक्वल टू क्या मानेंगे, 0। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू 80। x कितना हो गया, 80। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेम इसी तरह समीकरण सेकंड का भी बनाना है। ठीक है, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 4x, इसका डिब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। x इक्वल टू 0 मानते हैं, x 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 300। तो इसको जब इसको काटेंगे तो y इक्वल टू 150। y कितना हुआ, 150। y इक्वल टू एक बार 0 मानते हैं, तो y इक्वल टू 0 मानेंगे तो 4x इक्वल टू क्या बचेगा, 300। तो x इक्वल टू 300/4। जब इसको काटेगा 2, ये 150, 2 से जब इसको काटेगा तो कितना बचेगा, 75। कितना हो गया, 75। अब इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, समीकरण 1 का ये डिब्बा निकला है, समीकरण 2 का हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में दर्शाना है, ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ 160 है, यहाँ 80 है, यहाँ 150 है, यहाँ 75 है। तो इसको हम 10 का डिब्बा ग्राफ को लेके चले हैं आंकड़ा, तो 10 20 इस तरह करके हम सबसे हाईएस्ट यहाँ देखो कितना, 160 है, y 160 है और y 150 है। y के तरफ हम 160 तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है,
और x के तरफ देखो हाईएस्ट कितना, यहाँ इधर 80 है और इधर x के तरफ 75 है, तो हम x के तरफ 80 बढ़ा दिए हैं। और माइनस वाला नहीं है तो इसीलिए हम इसमें ग्राफ में देखो इधर इधर माइनस वाला होता है और इधर भी माइनस वाला, तो इधर माइनस वाला जो नहीं है इसीलिए इधर हम नहीं दिए, ठीक है, सिर्फ प्लस वाला लिखे हैं, तो इसी को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो x 0 है, x कितना है 0, y 160, तो इसको दर्शा रहे हैं हम, देखना ये x है, ये x है ना, देखो x कितना है 0 है, y कितना है 160, ये y है, इसको इधर देखो 160 कहाँ पे है, यहाँ पे 160 है, तो एक बिंदु ये हो गया। अब देखो y 0 है तो x कितना है 80, y 0 x 80। अब देखो ये y है, y कितना है 0, x कितना है 80, x 80 देखो किधर है, ये x है 80 यहाँ पर है। ये वाला जो डिब्बा था इसका हम बिंदु दो को मिला चुके हैं, कौन कौन है, 160 है और एगो 80 है, ठीक है। इन दोनों को हम मिला देते हैं। जब हम ये दोनों को मिलाएंगे आपस में, ये देखो इसको और इसको हम आपस में मिला दिए। अब ये समीकरण का नाम लिख देते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यही था। अब देखो अब हम इसका बिंदु का भी नाम लिख देते हैं, पहले a लिखा जाता है फिर b, नहीं सॉरी, पहले x लिखा जाता है फिर y। तो यह x कितना है, x इसका 0 था और y ये कितना है, y 160, तो 160 हो गया। और नीचे वाला का x कितना है, x 80 है और y कितना है 0, लिख दिए। अब देखो सेकंड नंबर क्या था समीकरण का, सेकंड नंबर समीकरण में है x 0 y 150, x 0 y 150, इसको दर्शाते हैं x 0, ये x है, ये 0 यहाँ पे है, y था 150, y 150 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे एक ये हो गया। और दूसरा क्या है y 0 x 75, y 0 देखो ये y है, सॉरी ये y है, y 0 x 75, x 75 देखो कहाँ पे, ये यहाँ पे 70 है, 70 से आगे क्या होता है 75 और 80 के पहले 75, मतलब बीच में, इसके और इसके बीच में 10 गो डिब्बा है, तो 75 मतलब 5 डिब्बा ना, तो देखो इसका बीच में एक लकीर है, यही होगा 5 गो डिब्बा, तो आधा इसका 75 यहाँ पे हुआ। ये वाला बिंदु और यहाँ 150 जो था, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये दोनों बिंदु को आपस में मिला दिया। अब देखो ये कौन सा समीकरण था, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये था। अब देखो ये वाला बिंदु का भी नाम लिख दो, पहले देखो x लिखते हैं, x कितना है 0 और y कितना है, y देखो यहाँ पे 150 है, तो 150 लिख दिए। और इसका भी लिख देते हैं, इसमें देखो पहले x कितना है 75 और y कितना है 0, ये बन के रेडी हो गया। देखिए आप सभी को अगर क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा कि समझ में आए क्या नहीं आप लोगों को।